दोस्तों, मैंने अपने कल और परसों के जो 2-3 वीडियो बनाए थे उसमें स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बारे में। तो उसमें मेरा आकलन ये था कि शायद स्वीटी बुरा की जो गलती है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी और दीपक हुड्डा है उसकी गलती कम नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये मेरा अपना आकलन है, ज़रूरी तो नहीं कि आकलन सही भी हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो दिखाई ना दे रही हों। तो इसलिए आज मैंने यही सोच के ना स्वीटी बुरा से बातचीत करने की कोशिश की। तो हालांकि स्वीटी बुरा तो कहीं बिजी थी, लेकिन उसका स्वीटी बुरा का जो भाई है मनदीप बुरा, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कई मुद्दों पर मेरे से खुल कर चर्चा की। तो इस मामले में मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद स्वीटी बुरा भी इस मामले में दोषी नहीं है और अकेले स्वीटी बुरा का कहीं पर भी दोष मुझे नजर नहीं आया। तो ऐसा मनदीप ने मेरे को क्या कहा और मैंने ऐसा क्यों आकलन किया कि इस मामले में स्वीटी बुरा का भी दोष नजर नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, खुल के बताऊंगा कि कैसे बात हुई मेरी और उन्होंने क्या कहा और मैंने क्या कहा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंतजार कीजिए बस 5 सेकंड का, मैं अभी जाकर लौट के आता हूँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे लगभग एक हफ्ते से ये जो स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का मामला चला हुआ है, इसमें पब्लिक डोमेन में सब कुछ आया हुआ है और बहुत सी वीडियो बनी हुई है और बहुत से लेख इसके ऊपर लिखे गए हैं। तो इन्हीं लेखों के आधार पर, क्योंकि जिस दिन इसका स्वीटी बुरा का पुलिस स्टेशन का थाने में मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी के बाद मैंने इस को देखने की कोशिश की, इसकी पड़ताल करने की कोशिश की और इसमें मैंने अपना आकलन उन्हीं वीडियो या उनके ऊपर जो भी खबरें थी उसी के आधार पर अपना आकलन पेश करने की कोशिश की। क्योंकि कोई भी चीज़ है जो पब्लिक डोमेन में आती है दोस्तों, तो उसके ऊपर कोई भी मीडिया चैनल है वो अपना व्यूज़ दे सकता है। तो मैंने भी इसके ऊपर जो रिव्यू किया या जो अपने व्यूज़ दिए वो पब्लिक डोमेन में जो भी सामग्री थी उसके ऊपर दिए थे। तो उसमें मैंने अपने 1-2 वीडियो में कहा था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में पर वो जो स्वीटी बुरा है उसकी गलती ज़्यादा नज़र आ रही है। और अमूमन एक समाज के अंदर प्रचलित ये कहावत है या प्रथा है दोस्तों कि जिस घर के अंदर बेटी के घर में माँ बाप की ज़्यादा फ़ोन पे बात या ज़्यादा बातचीत होती है, उस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़की को है थोड़ा उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें डाल दी जाती हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये हर मामले में सही हो या सटीक हो सकता है कि इस मामले में एक आधा केस ऐसा भी हो जिसमें ऐसा नहीं हो कि कोई भी माँ अपनी बेटी से बात करती हो तो वो उसका घर बिगाड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। तो इस मामले में मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि कल मैंने बताया था कि मेरी बात हुई थी फोन पे दीपक हुड्डा से, तो उसने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया था और ये कहा था कि मैं स्वीटी के पक्ष में कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी नज़र में ये बात बहुत बढ़िया थी दोस्तों और उचित थी कि वो मामले को ज़्यादा मीडिया में ना लेके जाए, ज़्यादा स्थूल इस चीज़ को ना दे और मुझे उसकी पॉजिटिव सोच नज़र आई। तो इस विषय पर मैंने स्वीटी से भी बात करने की कोशिश की। हालांकि स्वीटी तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन स्वीटी के भाई मनदीप बुरा ने मुझसे बात की और काफ़ी खुल के बात की। लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ कहने से तो मनदीप ने मेरे को मना कर दिया। हालांकि 1-2 सवाल मैंने उनसे पूछा, खासकर मेरा यही सवाल था कि भाई ये जो एलिगेशन है इनके बारे में क्या कहना है और जो आप लोग कह रहे हैं उसके बारे। हालांकि उन्होंने मेरे को कुछ बताया, लेकिन यहाँ पर उन बातों का जिक्र करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आगे का कोई किसी तरह का पैचअप या सुलह समझौता हो सकता है और क्या आप लोग यानी मनदीप यानी स्वीटी का भाई, स्वीटी की माँ और स्वीटी के पिताजी हैं, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा कौन भाई है, ऐसी कौन माँ है, कौन पिता है जो अपनी बहन का या बेटी का घर बिगाड़ना चाहता हो। तो हमने तो हमेशा यही प्रयास किया है कि हमारी बहन का घर बसे। उनका ये कहना मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सोच है उनकी, बहुत बढ़िया वो है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने हर तरह के प्रयास करके देख लिए और ये आज से नहीं, लगभग 15 तो इस मामले में पंचायत हो चुकी हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहन का घर बसे। तो 15 पंचायतें चलो हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन पंचायत जब भी होती है तो इसका मतलब ये है कि मामला उन लोगों से नहीं सुलझता, तभी पंचायत होती है और पंचायत बीच में आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास भी करती हैं। और अगर उसके बावजूद भी मामला नहीं सुलझता तो कुछ ना कुछ तो उन रिश्तों में ऐसा होता है जिससे खटास उत्पन्न हो जाती है।
तो जो उसका बोलने का लहजा था मनदीप का, और जो बातचीत करने का और अपनी बहन के प्रति चिंता नजर आ रही थी, और स्पष्ट उसने ये भी कहा कि जी मेरी माँ भी चाहती है कि मेरी बहन का घर बसे, मेरे पिताजी भी चाहते हैं, और मैं तो एक भाई हूँ, तो ऐसा कौन भाई है जो ये चाहेगा कि उसकी बहन का जो घर है वो बर्बाद हो। तो मुझे नजर आ रहा है कि इस मामले में शायद स्वीटी बुरा के घर वालों का या माँ बाप का भी इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है जितना कि मेरे आकलन में शायद मैंने कुछ बोल दिया था। तो वो जरूरी तो नहीं कि हर आकलन ठीक हो, या फिर अब भी मुझे नहीं लगता है कि मामला किस तरफ है, किसकी गलती ज़्यादा है किसकी गलती कम है। खैर जो भी जिस भी वो है, तो मुझे ऐसा लगता है मामला दोस्तों कि शायद काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और इस मामले में सुलह समझौते की शायद कोई नज़र नहीं आती मुझे उम्मीद। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा तो समझौते तो बड़े बड़े लोगों के हो जाते हैं, बड़ी बड़ी खानदानी दुश्मनाई होते हैं उनके भी हो जाते हैं, बहुत से आदमियों की हत्या हो जाती है और काफ़ी कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी समझौते हो जाते हैं। तो उम्मीद हमेशा बना के रखनी चाहिए। और क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, और दूसरी बात फिर मैं कह रहा हूँ कि न तो मैं स्वीटी को जानता हूँ, न स्वीटी मुझे जानती है, न मैं दीपक को जानता हूँ, न दीपक मुझे जानता है, और मैंने इन बच्चों से कभी मुलाकात ही नहीं की, इसलिए मैं किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं ले सकता कि, और ये नहीं कह सकता नहीं वो दोषी है और वो निर्दोष है। कि जितना भी मैंने आकलन किया था वो पब्लिक डोमेन में जो भी सामग्री थी उसी के बेस पे कहा था, और जो समाज के बारे में थोड़ी अवधारणा बनी हुई है समाज में उन्हीं के बेस पे कहा था। लेकिन हर चीज़ के अपवाद भी होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी अपवाद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके अगर संभव हो सके तो दीपक को भी और स्वीटी को भी मामले को ख़त्म करके अपना घर बसा लेना चाहिए। और अगर मन में इतनी ज़्यादा खटास हो चुकी है कि संभव नहीं है तो कोर्ट में लेके जाइए मामले को। हाँ, इस चीज़ में एक बात और कहना चाहूँगा कि मनदीप ने कहा था कि पंचायतें हो चुकी है और काफ़ी टाइम से मामला चला हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला कोर्ट में जा चुका है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि लगता है कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले ही तो पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी मारपीट के वीडियो दिखाई दिए थे। अगर पुलिस मामला कोर्ट में होता तो पुलिस कभी इस तरह के वो नहीं करती मामला कोर्ट में होने के बाद। तो मुझे लगता है कि मामला कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जा भी चुका है तो इस विषय पर मेरा बोलना नहीं बनता। और अगर मैंने ये 1-2 वीडियो बनाई भी है तो शायद यही सोच के बनाई कि मामला कोर्ट में अभी नहीं गया है। लेकिन खैर चलो जो भी है दोस्तों, तो मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बजाय, या तो अगर रिश्ता नहीं निभ सकता तो आपस में सुलझ लो इस चीज़ को, एक दूसरे से अलग हो जाओ सामाजिक दायरे में। उसको भी कोर्ट भी स्वीकार करती है, समाज भी स्वीकार करता है। लेकिन वो भी तब जब संभव नहीं हो। लेकिन संभव ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई भी चीज़ कभी भी संभव ही ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आदमी खानदानी दुश्मनाई होती है, बहुत से कत्ल हो जाते हैं कई परिवारों को, और फिर भी समझौते हो जाते हैं। तो इस मामले में भी नाउम्मीदी नहीं हो सकती। लेकिन खैर मामला जो भी है दोस्तों, इस मामले में खापों को, पंचायतों को भी यही कहना चाहूँगा कि मामले में थोड़ा अपना हस्तक्षेप करें और दोनों बच्चों को समझाने का प्रयास करें। लेकिन इस मामले में एक चीज़ मैं थोड़ा अब अपने आकलन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि जो मनदीप ने बात बताई, मैं उनके शब्दों को नहीं देख रहा है, मैं उस बातचीत के लहजे को और बातचीत में जो दर्द था उसके अनुसार कह रहा हूँ कि शायद स्वीटी बुरा का भी इस मामले में इतना दोष नहीं है, और दीपक का भी इस मामले में कहीं ना कहीं मुझे दोष नज़र आता है। दोनों बच्चों का मुझे बराबर का दोष नज़र आता है, और दोनों ही अपनी नासमझी के कारण, कम उम्र के कारण अपने जीवन को बिगाड़ने लग रहे हैं, और दोनों का इसमें नुकसान होने लग रहा है, दोनों का भी भविष्य वो बर्बाद होने लग रहा है। तो दोनों बच्चों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मामला कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, दोनों कैसे एक दूसरे से मेल मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि आज तक भी वो एक दूसरे के पति पत्नी तो हैं ही, तलाक तो उनमें किसी तरह का हुआ नहीं है। तो मनमुटाव जो भी है उसको दूर करें दोनों बच्चे। और इस विषय पर झगड़े के मामले में अब दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो कुछ मैंने आकलन किया था वो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ थी उसके बेस पे किया था, और एक पत्रकार होने के नाते ये मेरा हक भी बनता था। लेकिन खैर अब इस झगड़े के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहना चाहिए, या फिर इसके ऊपर कोई आकलन पेश करना चाहिए, या इसके झगड़े के बारे में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, किसका कम कसूर है किसका ज़्यादा, इस बारे में अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और मैं भी अब इस झगड़े के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, दोनों बच्चों की उपलब्धियों के बारे में तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है कि दोनों आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं दोनों बच्चे, तो कैसे पहुँचे हैं, कितनी मेहनत करके पहुँचे हैं, और किन किन परिस्थितियों का और कष्टों का उन्होंने सामना करना पड़ा, और अगर दोनों लिव इन में भी रह रहे थे तो दोनों एक दूसरे को कैसे सहयोग किया करते, कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लग रहे थे। यानी पॉजिटिव वीडियो तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन झगड़े में अब मैं आगे से किसी तरह कोई वो नहीं करूंगा।
हाँ, मैं इस चीज़ का ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में स्वीटी बुरा के माँ बाप का या इस तरह का कोई वो कम नज़र आता है मुझे। हालांकि समाज में जो प्रचलित उदाहरण है उसमें यही होता है कि भाई जिस घर के अंदर जिस बेटी के घर में माँ की चलती है या माँ के रोजाना फ़ोन जाते हैं उसमें अक्सर वो घर बिगड़ ही जाते हैं, लेकिन अपवाद हर चीज़ के होते हैं दोस्तों। खैर जो भी है, आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और चलते चलते एक बार फिर ये कहना चाहूँगा, दोनों बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस झगड़े को सुलटा के ने और अपने आपसी पैसे करो, अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताओ और आने वाले टाइम में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करो, ताकि इस देश का भी तुम लोगों से जो देश ने तुम्हें मान सम्मान दिया है, जो पैसे दिए हैं, जो इज्जत दी है, उसका भी कुछ कर्ज उतर सके, अपनी मातृभूमि का कर्ज उतर सके। तो फालतू फंड के जो झगड़े हैं, बिना बात के झगड़े हैं, उनको ख़त्म करें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, कैसा लगा? मैं चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताएं, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, दोनों ही तरह मेरे को कमेंट जरूर करके बताएं। पिछली जो वीडियो थी मैंने तब भी कहा था कि हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, जरूरी तो नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है मैं किसी पक्ष के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, किसी पक्ष के बारे में थोड़ा कम बोल रहा हूँ, किसी को ज़्यादा दोषी बता रहा हूँ, किसी को कम दोषी बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ आकलन के ऊपर था, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आज भी मैं ऐसे यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी सामग्री है, जो भी मटेरियल, उसी के बेस पे कहा था। खैर दोस्तों, अब इसका मैं भी चाहूँगा कि पटाक्षेप हो जाए, जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी संभव उतना जल्दी हो जाए, दोनों बच्चे शांति से जिएं तो अपने आगे की ज़िंदगी को बिताएं। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह की अपनी विवेचना है वो देता रहूं। और एक बार फिर से दोनों बच्चों को मैं बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।